नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। तो बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो देखिए, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और ऐसे में बताते हैं आज कौन सी खबरें रहेंगी जिन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो सबसे पहले जो खबर होगी उसमें बात करेंगे दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण की। दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण के साथ जहर घुल गया है। कई इलाकों में AQI आज भी 350 के पार है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। जहरीली हवा की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। घने कोहरे के कारण सड़कों की रफ्तार भी थम गई है। तो बांग्लादेश में हादी की हत्या के बाद उसके समर्थन में लगातार बवाल हो रहा है। बांग्लादेश अब यूनुस के कंट्रोल से बाहर हो गया है और इसी बीच हादी के भाई ने यूनुस सरकार पर उस्मान हादी की हत्या का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि साजिश के तहत हादी की हत्या करवाई गई है। तो अगली खबर में बात होगी भगोड़े विजय माल्या और ललित मोदी की, जिसका एक और नया वीडियो सामने आया जिसमें वो खुद को भारत के भगोड़े कहते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर में बात करेंगे तुर्की की, जहां पर बड़ा विमान हादसा होने से हड़कंप मच गया और इस विमान हादसे में लीबिया के सैन्य प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद की मौत हो गई है। तुर्की की राजधानी के ऊपर रडार कनेक्शन टूटने से प्लेन हादसे का शिकार हो गया। हादसे में कई और लोगों के मारे जाने की खबर है। तो एक एक कर इन सभी खबरों को आपको विस्तार से हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली की बढ़ती प्रदूषण रेखा गुप्ता सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। तो हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि सांस लेना मुश्किल होने लगा है। प्रदूषित हवा से दम घुटने लगा है। घरों में एयर प्यूरिफायर लगाने का भी खास फायदा नहीं हो रहा और इनके फिल्टर इतनी जल्दी खराब हो रहे हैं कि लोग परेशान हैं। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI गंभीर स्थिति में बना हुआ है। सरकार AQI को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज भी कई इलाकों में AQI 350 के पार बना हुआ है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। तो अभी भी कुछ फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जिस तरह से ग्राफ को लागू किया गया है, लेकिन उसके बाद भी AQI की जो हालत है वो गंभीर स्थिति में बनी हुई है। सरकार AQI को कम करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास भी काफ़ी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आज भी कई इलाकों की अगर हम बात करें, यहाँ पर AQI 350 के पार बना हुआ है और इसे बेहद गंभीर श्रेणी माना जाता है। तो लगातार तमाम तरह के नियम लागू करने के बाद भी ना तो प्रदूषण में कोई कमी आ रही है और ना ही कैसे इससे बचें, इसका भी कोई रास्ता फिलहाल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो घरों में एयर प्यूरिफायर लगाने का भी खास फायदा नहीं हो रहा है और लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो खराब मौसम की वजह से ये प्रदूषण और भी ज़्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। तो सांस लेना मुश्किल है, हवा में घुटन है और ऐसे में यूँ कहें कि सर्दी का मौसम इसे और भी ज़्यादा जानलेवा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खराब मौसम की वजह से इस वक्त हम कह सकते हैं कि जो प्रदूषण है वो और ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। घरों में एयर प्यूरिफायर लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनका भी फ़ायदा नहीं आ रहा है क्योंकि इनके फिल्टर इतनी जल्दी ख़राब हो रहे हैं कि लोग परेशान हो गए हैं। पॉल्यूशन इस कदर ज़्यादा है कि एयर प्यूरिफायर के फिल्टर भी बहुत जल्दी ख़राब होने के चलते लोग सोच रहे हैं कि ये भी कितने दिनों तक चलेंगे। तो आज भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI गंभीर स्थिति में बना हुआ है। तो लगातार जिस तरह से AQI बढ़ रहा है और ऐसे में ये माना जाए कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, क्योंकि अगर ग्राफ 4 लगाने के बाद भी कोई राहत नहीं मिल रही है तो फिर उसके बाद क्या कुछ किया जाएगा सरकार की तरफ से और किस तरह से इस प्रदूषण को कम किया जाएगा। और अगर ये प्रदूषण कम नहीं होता है तमाम उपायों के बावजूद भी, फिर उसके बाद क्या रास्ता बचता है। तो इस वक्त दिल्ली के लिए ये प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है। AQI की बात करें तो 350 के पार ये AQI जा चुका है और इसे कम करने के तमाम तरह की बातें, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ग्राफ 4 नियम लागू तो कर दिया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इन नियमों का हो रहा है कि नहीं, ये भी देखना होगा। इसके साथ साथ जिस तरह से कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी लगाई गई है, दूसरे कामों पर पाबंदी लगाई गई है, फैक्ट्रीज़ के धुएं उठने को लेकर यहाँ पर कई तरह के रेगुलेशंस और रूल्स निकाले गए हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या ये काम रुके हुए हैं? क्या इन्हें मॉनिटर किया जा रहा है? अगर कोई नियम लागू होने के बाद भी इन कामों को कर रहा है तो उस पर जुर्माना लग रहा है। तमाम पहलू हैं जिन पर कि अब जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर
ग्रैफ 4 लागू कर दिया है, कंस्ट्रक्शन के काम बंद हो गए हैं, बाकी हैवी व्हीकल्स अगर लिमिट कर दिए गए हैं तो उसके बाद भी प्रदूषण कहाँ से आ रहा है, क्यों ये AQI जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो दिल्ली NCR में बुरा हाल है। दूसरा ये कि मौसम में लगातार जिस तरह से नमी बनी हुई है, ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में जो लोग लंग्स की बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए ये जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा खतरे वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सांस संबंधी बीमारियों को लेकर अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। तो गंभीर है स्थिति और कैसे इससे निपटा जाए ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो लगातार प्रदूषण की मार से दिल्ली NCR में इस वक्त हालात खराब हो चले हैं। तो दिल्ली में जहरीली धुंध की चादर भी देखी जा रही है। देखिए कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, जहां पर आप देख सकते हैं ग्रैफ 4 लागू है और उसके बाद भी क्या हालात यहां पर बने हुए हैं ये आप देख और समझ सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं AQI 350 के पार ही दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो ग्रैफ 4 लागू होने के बाद भी इस प्रदूषण में कमी क्यों नहीं आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजधानी दिल्ली में अगर देखा जाए तो तमाम उपाय के बाद भी AQI स्तर अभी भी 400 से 450 के बीच बना हुआ, जो कि बेहद गंभीर है। जिस तरह से अगर देखा जाए कि सरकार की तरफ से कई तरह के पहल भी किए गए, उसको लेकर के ग्रैप 3 ग्रैप 4 लगाया गया। ग्रैप 4 के बाद भी अगर देखा जाए तो स्थिति अभी भी लगभग जो है कई ऐसे इलाके दिल्ली के हैं जहां पर 400 से अधिक AQI है। ये कहीं ना कहीं एक सवाल है कि किस तरह से AQI स्तर को कम किया जाएगा। इसको लेकर के अगर सरकार की तरफ से देखा जाए तो सरकार की तरफ से कई ऐसे उपाय किए गए, जिसमें से देखा जाए तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ बॉर्डर पर BS6 की दिल्ली में एंट्री, उसके साथ साथ पॉल्यूशन को लेकर के कई तरह की बातें कही गई। जिस तरह से लगातार निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया, चालान काटे गए, तो ये तमाम उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली में अगर देखा जाए तो 62 हॉट स्पॉट बनाए गए जहाँ पर की गंभीर स्थिति थी AQI को, उसको लेकर के दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली की और तमाम टीम उसके साथ साथ सरकार के निर्देशों पर काम कर रही है। लेकिन अभी भी अगर स्थिति देखा जाए, इंडिया गेट देख लिया जाए, आनंद विहार देख लिया जाए, वजीरपुर देख लिया जाए, भवाना में देख लिया जाए, तो ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI स्तर लगातार जो है बढ़ा हुआ है। इस तरह का है, इसको किस तरह से कम किया जाएगा ये एक सवाल है। इस पर सरकार की क्या रोड मैप रहेगी, किस तरह से सरकार काम करेगी, ये तमाम चीज़ें हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो पर्यावरण मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ग्रैप कम हो सकता है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण जो सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाया जाए, ये नहीं बंद होगा, ये जारी रहेगा। क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन पर लेकर के दिल्ली में लगातार बातें की जा रही है, पक्ष विपक्ष बात कर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं लेकर के सरकार एक्शन और लगातार तमाम तैयारियां की जा रही है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो लगातार दिल्ली में जो है AQI स्तर बढ़ा, उसको लेकर के कई तरह के और कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी ये देखना है कि इसको कम करने के लिए किस तरह का और तैयारियां की जाएगी। चुनौती है दिल्ली सरकार के लिए भी कि आखिर इस प्रदूषण को कम कैसे किया जाए। यहाँ पर ये भी देखना होगा, ग्रैफ 4 लागू कर रखा है दिल्ली में, लेकिन उसके बाद भी प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो तमाम तरह की पाबंदियां कंस्ट्रक्शन पर लेकर, हैवी व्हीकल्स पर लेकर लगाई गई है, इंडस्ट्रीज पर लगाई गई है, क्या उन नियमों का वाकई पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से कमी देखी जानी चाहिए थी AQI में, वैसा कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल। देखिए गीतू, कल इंडिया डेली की टीम कई ऐसे जगह पर गई थी जहां पर साफ तौर पर उल्लंघन करता हुआ देखा गया। इंडस्ट्रियल एरिया में गए थे हम लोग पड़पड़गंज में, वहां पर स्थिति ये थी कि रोड में समस्या, धूल उड़ रही है, कंपनियों के बाहर कूड़ा का ढेर है, कंपनियों से धुआं निकल रहा है, चाहे वो गुटखा बन रहा है, जिस तरह का प्रोडक्ट उनका है उस तरह से। वहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिला कि किस तरह से बचने का उपाय किया गया है कि जो वहाँ पर जनरेटर चलता है उसका पाइप इतना ऊपर कर दिया गया है लगा करके कि वो दिखाई नहीं देता। तो इस तरह के लोग जो है चालाकियां दिखा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत पर जिस तरह से वहाँ पर भट्टियां जलती हुई मिली, लकड़ी का इस्तेमाल देखते हुए मिला, कोयला जलाते हुए मिला, तो ये कहीं न कहीं सवाल है कि इस पर टीम जो है किस तरह से काम कर रही है, क्या टीम वहाँ बिल्कुल। और ये जरूरी भी है कि आपने ग्रैफ 4 तो लागू कर दिया, लेकिन जो लिमिटेशंस की गई है वो वाकई पालन हो रही है, नहीं हो रही है, या लोग उनका उल्लंघन कर रहे हैं, देखना होगा। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अभिषेक पंडित भी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। अभिषेक, अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से मौसम बना हुआ है? क्योंकि AQI तो NCR में भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या यहाँ पर ग्रैफ 4 का पालन नहीं हो रहा है? क्या कुछ वजह? जैसे विजिबिलिटी है वो कम दिखाई दे रही है, और लगातार जिस तरीके से मौसम ने आज थोड़ा सा बदलाव लिया है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। क्योंकि एक तरफ प्रदूषण का कहर तो एक तरफ ठंड का कहर,
तो दोनों ने मिला के जो आदमी के जो जीवन पर जो अस्त व्यस्तता कर रखी थी वो काफी देखने को मिल रही थी। और जिस तरीके से प्रदूषण का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हुआ है आज। मगर वही बात की जाएगी, जिस तरीके से सरकार द्वारा गाइडलाइंस ग्रैब फूड लागू किया गया था, कहीं ना कहीं उनका जो पालन है वो कराने में जो लगातार नाकामयाब अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए कंस्ट्रक्शन साइटों की, जिस पर बिल्कुल रोक लगा दी गई थी, तो कहीं ना कहीं रोक लगने के बाद भी जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो लगातार अभी भी जारी है। चोरी दुपके काम किया जा रहा है, टीन शेड लगा के उनमें काम किया जा रहा है, तो कहीं ना रातों में काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ग्रैब फोर के जो आदेशों की धज्जियां जो उड़ाते हुए जो कंस्ट्रक्शन साइट वाले हैं उन पर लगातार नकेल कसना विभाग का काम है। मगर कहीं ना कहीं रात में जिस तरीके से लोगों ने रात में निर्माण कार्य करना चालू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं दोबारा एक बार फिर एक्यूआई लेवल उनकी वजह से बढ़ सकता है। और वहीं अगर बात करें कि मौसम भी जिस तरीके से बदलाव ले रहा है, तो लगातार बीमारियां जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और उससे स्वास्थ्य विभाग लगातार तत्पर नजर आ रहा है और सारे इंतजाम कर रखे हैं और लगातार गाइडलाइंस भी जारी कर रहा है। वहीं अगर बच्चे और बुजुर्गों की बात करें तो सुबह निकलने के लिए साफ तौर पर मना किया गया है। और ट्रैफिक पुलिस को भी आदेश दिए गए हैं कि जाम कम से कम लगे, और रूट डाइवर्जन की व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं और चालान भी किए जा रहे हैं। पोल्यूशन को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। पेट्रोल पंपों पर भी देखने को मिल रहा है जिस तरीके से कि बिना पोल्यूशन के पेट्रोल गैस सीएनजी देने के लिए बिल्कुल सख्त मना कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो प्रदूषण के लिए लगातार जो कार्रवाई की जा रही है वो देखने वाली है। और लगातार शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मगर कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन साइट है उन पर जी। विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो शायद एक्यूआई लेवल फिर दोबारा इंक्रीज हो सकता है, जिससे कि दिल्ली एनसीआर की जो जनता है वो जहरीली हवा से वैसे ही काफी समय से जूझ रही है। आने वाले समय में अब उन्हें राहत की सांस लेने के लिए काफी सरकार से और अधिकारियों से काफी विश्वास है उनका। बिल्कुल अभिषेक, और ऐसे में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाएं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पानी का छिड़काव भी जरूरी है। दूसरा ये कि धुंध बढ़ रही है और ऐसे में ठंड बढ़ने के चलते जो ये गंभीर स्थिति है वो और भी ज्यादा विकराल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं मेडिकल व्यवस्थाओं की, तो किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या कुछ इसके लिए अब किया जा रहा है? मेडिकल व्यवस्थाओं के लिए साफ तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है वो बिल्कुल अलर्ट है। और लगातार जैसे मौसमी बीमारी है और पॉल्यूशन से लेकर जिस तरीके से ईसीजी की टेस्ट की बात करें सरकारी अस्पतालों में, या ब्लड टेस्ट की बात करें, तो परिपूर्ण उन्होंने पूरी टीम लगा रखी है। और लगातार जिस तरीके से आदमी जाता है, जैसे आंखों में जलन की बीमारी इस समय बहुत चल रही है, सांसों जी। की दिक्कत चल रही है, गले में खराश सी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार जो है वो मरीज की बिल्कुल दवाइयां टाइम से दे रही है। और जितने भी टेस्ट हैं वो लगातार बिल्कुल, यानी रूटीन स्वास्थ्य में कर विभाग की रहे हैं। तैयारी तो पूरी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मौसम का तैयारी बिल्कुल बिगड़ता पूरी है। रूप जो है वो संभाला नहीं जा रहा है। एक्यूआई लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। पंकज, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों की, तो स्कूलों को फिलहाल कह सकते हैं कि बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन मोड पर किया गया है। तो क्या माना जाए ये जो स्थिति है वो कब तक बरकरार रहेगी और आगे क्या कुछ फैसला लिया जाएगा? या बिल्कुल देखिए, राजधानी दिल्ली में अगर बात किया जाए तो लोगों को 3-3 मार झेलना पड़ रहा है। सबसे पहला अगर देखा जाए तो प्रदूषण जो कि काफ़ी दिनों से बना हुआ है, उसके साथ साथ बढ़ती ठंड और उसके साथ साथ विजुअलिटी कम होना, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसका साफ असर है। स्कूल में जैसा आपने कहा कि हाइब्रिड मोड पे है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो एक्यूआई स्तर कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जिस पर कि तमाम उपाय की बातें की जा रही, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि कहीं कहीं पालन नहीं हो पा रहा है, कहीं कहीं टीम नहीं पहुंच पा रही है और लोग उस पर उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिस तरह से बातें की जा रही है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि लगातार लोगों को मिल के एक साथ होकर के इस पोल्यूशन से निपटना पड़ेगा, लेकिन वो उल्टा नजर आ रहा है। क्योंकि जो छोटे लोग हैं ज़्यादातर उनको ठंड लग रही तो अलाव जला ले रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटे कारोबारी हैं वो भट्टियों का इस्तेमाल करके खाना पीना बना ले रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें पंकज, यानी ये कहिए कि जो मौसम है वो भी एक वजह है कि यहाँ पर जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अलाव जलाए जा रहे हैं, आग जलाई जा रही है, जिसके चलते हवा में ये जो धुआं है वो जाता है और उसके बाद प्रदूषण में वृद्धि करता है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारत विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या को लेकर उसके भाई ने बड़ा खुलासा किया है। शरीफ उमर हादी ने आरोप लगाया कि यूनुस सरकार के अंदर ही एक गुट ने आने वाले राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारने के लिए उस्मान हादी की हत्या की साजिश रची। सरकार को संबोधित करते हुए उमर हादी ने कहा, तुमने ही उस्मान हादी की हत्या करवाई है और अब तुम इसे मुद्दा बनाकर चुनाव को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हो। उमर ने बताया कि उनके भाई चाहते थे कि राष्ट्रीय चुनाव फरवरी तक हो जाए। अपने भाई की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने अधिकारियों से चुनाव के माहौल को खराब ना करने का आग्रह किया है। उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में जमकर बवाल हुआ है और हादी के समर्थकों ने हिंदुओं को अपना निशाना बनाया और आगजनी की है। तो देखिए, हादी की हत्या के बाद जिस तरह से बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है और अब सरकार पर ही आरोप लग रहे हैं और हादी के भाई ने आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर उस्मान ये जिस तरह से यूनुस सरकार है वो लगातार उस्मान हादी के पीछे थी और उसकी हत्या करवाना चाहती थी। तो यहाँ पर सीधे तौर पर एक बड़ा आरोप लगा दिया गया है कि उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में जिस तरह से बवाल हो रहा है और इसका फायदा सरकार को भी होगा। हादी के समर्थकों ने हिंदुओं को अपना निशाना बनाया है और आगजनी की है। हालांकि यूनुस सरकार भी इस पूरे मामले में फंसी हुई नजर आ रही है। क्या कुछ रहेगा आने वाले दिनों में देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं बांग्लादेश में और यहाँ पर शरीफ उमर हादी ने आरोप लगाया कि यूनुस सरकार के अंदर ही एक गुट ने आने वाले राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारने के लिए उस्मान हादी की हत्या की साजिश रची। तो सरकार को संबोधित करते हुए उमर हादी ने कहा कि उस्मान हादी की हत्या सरकार ने ही करवाई है और अब इसे मुद्दा बनाकर चुनाव को नाकाम करने की कोशिश भी की जा रही है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर उमर ने बताया है कि उनके भाई चाहते थे कि राष्ट्रीय चुनाव फरवरी तक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के लंदन में आयोजित जन्मदिन समारोह का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें भगोड़ा हीरा कारोबारी ललित मोदी खुद को और विजय माल्या को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े कह रहा है। वीडियो नीरव मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसे पोस्ट करते हुए नीरव ने लिखा कि चलो फिर से इंटरनेट हिला देता हूं। वहीं माल्या अपनी पार्टनर पिंकी लालवानी के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को विजय माल्या से पूछा है कि वो भारत कब लौटेंगे। कोर्ट ने कहा कि बिना भारत आकर अदालत में अधिकार क्षेत्र में आए और माल्या की याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। माल्या ने फ्यूजिटिव इकोनॉमी ऑफेंडर्स एक्ट और खुद को भगोड़ा घोषित करने के फैसले को चुनौती दी है। विजय माल्या 2016 से ब्रिटेन में है और 2019 में उसे आधिकारिक तौर पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। वहीं ललित मोदी 2010 से विदेश में रह रहा है और उस पर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और आईपीएल से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। विजय माल्या की बर्थडे पार्टी में ये दोनों मिले हैं और देखिए किस तरह से हंसते मुस्कुराते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही खुद ने ये वीडियो बनाया है, उसके बाद इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। तो भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के लंदन में आयोजित जन्मदिन समारोह का ये वीडियो है। तो देखिए किस तरह से भगोड़ा माल्या जन्मदिन भी मना रहा है और इस वीडियो को भी इन्होंने अपलोड किया है, पोस्ट किया है। इसमें भगोड़ा हीरा कारोबारी ललित मोदी खुद को और विजय माल्या को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े कहकर संबोधित कर रहा है। तो तस्वीरें फिलहाल इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत हुई। तुर्की दौरे से देश लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। अंकारा के पास प्लेन का रडार कनेक्शन टूट गया। तो हादसे में आर्मी चीफ समेत 7 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, लीबिया के लिए जिस तरह से एक तरह से बड़ा कह सकते हैं गहरा आघात है लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत होना और तुर्की दौरे से देश लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। अंकारा के पास प्लेन का रडार कनेक्शन टूट गया था, जिसमें कि आर्मी चीफ समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। तो लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत हुई है और ऐसे में प्लेन का रडार कनेक्शन टूटा था, जिसके बाद यहाँ पर यह हादसा हुआ है। अंकारा के पास प्लेन का रडार कनेक्शन टूटने से हादसा हुआ। आर्मी चीफ समेत 7 लोगों की मौत हुई है। तो लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत और ऐसे में तुर्की दौरे से देश लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। अंकारा के पास प्लेन का रडार कनेक्शन टूटा। हादसे में आर्मी चीफ समेत 7 लोगों की मौत। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।